आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सुशासन दिवस पर शासकीय पीजी कॉलेज में दिलाई गई शपथ। ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन। जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। विकासखंड स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन हुआ पथरिया में। श्रीमद् भागवत कथा में हुआ कृष्ण जन्म, जमकर झूमे भक्त। पड़रिया निवासी दो युवक रैपुरा एक पेशी में जा रहे थे कि इसी बीच रास्ते में अचानक से बाइक स्लिप हो गई। बाइक स्लिप होने से रतिराम और भल्लू नाम के दो युवक घायल हो गए, जो कि चचेरे भाई हैं। बताया जाता है कि रतिराम की स्थिति काफी गंभीर थी, जिसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं भल्लू को भी जबलपुर रेफर किया गया ताकि दोनों का उपचार संयुक्त रूप से हो सके। युवक के सिर में काफी गंभीर चोट है, जिसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। भल्लू कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रिया। क्या हो गया आप लोगों को? पेशी पे जा रहे थे साहब, में गिर पड़े। कैसे गिर गई गाड़ी? अब गिर गई साहब, अचानक गाड़ी गिर गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रेपरा जा रहे थे साहब। कहाँ से? पड़रिया से। और कौन है आपके साथ? हम दोनों भाई जा रहे थे, वो चाचा के लड़का है, हम दादा के। उनका क्या नाम है? रतिराम। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज तभाव। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर सुशासन दिवस मनाया गया। तमाम कार्यालयों में आज शपथ ग्रहण कराई जानी थी। शासकीय पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुशासन दिवस पर एक शपथ दिलाई गई। काफी तादाद में छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज का स्टाफ मौजूद था, जिसने इसकी शपथ ली। वो क्या कहते हैं, हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहाँ कुचली जाती, इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामों की साया। बस इसलिए कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। सच कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान धरें, जो खोया उसका ध्यान धरें। शासन के आदेश अनुसार शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनसीसी, एनएसएस एवं महाविद्यालय स्टाफ के बीच सुशासन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और अटल जी को हम लोगों ने याद किया और उनके यादगार कविताओं को हुई छात्रों द्वारा एवं प्राध्यापकों द्वारा प्रदर्शित किया गया। मैं सभी को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सदैव महाविद्यालय परिवार से आशा करता हूँ कि इस कॉलेज को अनुशासन प्रिय बना। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज।
अनुभूति कैंप का आयोजन संपूर्ण दमोह जिले में किया जा रहा है। आज सलैया ग्राम में अनुभूति कैंप लगाया गया, जहां कुमारी के छात्र छात्राएं पहुंचे। हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थे, जिनके द्वारा जंगल की जहां सैर की गई, वहीं जंगली जानवरों के संबंध में जानकारी ली गई। पेड़ों की प्रजातियों के संबंध में रेंजर कार्तिक मंडोई के द्वारा उन्हें बताया गया। जंगली सभ्यता से कैसे जीवन यापन करते हैं, ये भी उन्हें बताया गया। बाहर से फिर हिरन बढ़ जाएंगे। हाँ, इसे सब चलता रहेगा, संबंधित है सब। ठीक है, जो मैंने डोडो वाली कहानी बताई थी, वो पक्षी वो द्वीप पर अकेला, वो एक समुद्र के बीच में एक द्वीप। कौन बताएगा? बताओ कैसे आया टाइगर से हेलीकॉप्टर? लेट हो गए थे उस समय, हमारी कुछ चर्चा हुई थी तो बताई थी। को नहीं मिली, हमें मिली तो हमने बनाया। तो अब एक प्रजाति अगर नहीं रहेगी तो दूसरी पर असर पड़ेगा, दूसरी बढ़ेगी, हाँ, और दूसरी बढ़ेगी तो तीसरी हिरन। हाँ, खाद्य श्रृंखला पता है आप लोगों को, सभी को, आपने तो पढ़ी होगी। हाँ, ठीक है। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए संपूर्ण प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। साथ ही लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। इस संबंध में दमोह कलेक्टर के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। से यह निवेदन है कि कल पूरे राज्य में कोविड की बढ़ोतरी को देखते हुए 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। उसके अलावा भी जितने भी अपने मार्केट प्लेस है, सिनेमाघर है, बाकी सभी जगह जहां पे लोग इकट्ठा होने की संभावना रहती है, पूरी जगह जो है पूरी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही सभी अपने जो इंडस्ट्री हो या अपने बाकी निकाय हो या अपना बिजनेस हो, सब चीजें करने का निर्देश भी प्राप्त हुआ है। तो इसी के तारतम्य में दमोह जिले में भी पूरे आदेश जो है कल ही निकाले हैं। आपके माध्यम से निवेदन यही है, सभी लोग जो है कोविड का पूरा प्रोटोकॉल जो है वो पालन करेंगे, सभी लोग मास्क पहनेंगे, सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कहीं पे भी भीड़ जो है वो इकट्ठा होने की स्थिति में ना रहे। मार्केट में भी सभी लोगों को क्या है पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करना है। इसके अलावा किसी का भी 18 साल के उम्र के ऊपर के हैं, वो कोई भी अपने सिनेमा हॉल हो, जिम हो या अदर जो अपना प्लेसेस है, वहां पे केवल अपना कोविड सर्टिफिकेट होने के बाद ही, दैट इज दोनों वैक्सीन लगने के पश्चात ही जाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। और जितने भी लोग 18 से कम वाले हैं वो लोग भी क्या है पूरा कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही ये निर्धारित स्थल जो है वो जा पाएंगे। हम लोगों ने पूरे अपने जिले में जितने भी राजस्व अधिकारी है, नगर निकाय है और अपने CO जनपद है, सभी लोगों को ये भी निर्देश दिया है कि कहीं पे भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो उन लोगों के विरुद्ध जो है हम लोग जो है कार्रवाई भी करेंगे। पूरे जिले में हम लोग रोको टोको अभियान भी चला रहे हैं और लगातार जो है हम लोग कार्रवाई जितने लोग भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे। तो यही निवेदन है, इसको सभी लोग गंभीरता से ले, लोग सतर्क हो जाए। सभी लोग जो जिसकी फर्स्ट डोज अभी लेना बाकी है वो लोग भी अपना फर्स्ट डोज लगाए। जिसकी ड्यू लिस्ट के हिसाब से सेकंड डोज लेना है, सभी लोग अपना सेकंड डोज भी ले ले। सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कहीं पे भी बाहर जाते हैं बिना मास्क का कोई भी व्यक्ति जाएंगे नहीं। कोई भी प्राइवेट ऑफिस हो, शासकीय ऑफिस हो, मार्केट हो, बिना मास्क का कोई भी कहीं पे नहीं जाएंगे। सभी लोग जो है अपना परिवार की स्वास्थ्य का भी देखभाल करेंगे, अपना स्वास्थ्य का भी देखभाल करेंगे और पूरे जिले का स्वास्थ्य का भी देखभाल करेंगे। इसको कड़ाई से पालन करना सभी लोगों को सुनिश्चित करना है। हम सभी लोग मिलके सतर्क होकर काम करेंगे, तभी जो है तो थर्ड वेव आने की संभावना है, उससे बच सकते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क का उपयोग जरूर करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में युवा उत्सव का आयोजन चल रहा है। युवा उत्सव के अंतर्गत अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताएं संपन्न हो रही हैं। आज भी सुबह से शाम तक ये प्रतियोगिताएं चलती रही, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निर्णायकों के द्वारा अपना फैसला सुनाया गया। इस आयोजन के संबंध में हमने महाविद्यालय के प्रोफेसर NP नायक से चर्चा की।
किया जा रहा है? उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों में युवा उत्सव की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें दो दिवसीय कार्यक्रमों में लगभग 22 विधाएं आयोजित होना है। कल भी बहुत सारी विधाएं हुई हैं और आज भी जो है जिला स्तरीय महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित की जा रही हैं, जिसमें आज के लिए मॉडलिंग और पोस्टर प्रतियोगिता, चित्रकला, इसके अलावा रंगोली भी कल हो चुकी है। तो इस तरह से ये रंगारंग कार्यक्रम शासन के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीपी चौधरी साहब का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के निर्देशन में ये सब प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीपी चौधरी के साथ अन्य स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। ओबीसी महासभा के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई उन्हें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उनकी लगातार इतनी भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ऐसा कहा गया। इस संबंध में ओबीसी महासभा प्रमुख वैभव सिंह से चर्चा की। अधिकार दो, अधिकार दो, पिछड़ों के अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, दलितों के अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, आदिवासियों के अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, पिछड़ों के अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, दलितों के अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, आदिवासियों के अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, पिछड़ों के अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हमारे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है और उसके विरोध में हम लोग सरकार से चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है 51%, वह पूर्ण आरक्षण दिया जाए और दलितों की जनसंख्या यहाँ पर 16% है, उनको भी 8% दिया गया है, उसको पूरा 16 दिया जाए और आदिवासियों को उनका 20% दिया जाए। इसके संबंध में ओबीसी महासभा के द्वारा पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर ज्ञापन दिए गए हैं एवं 2 जनवरी को हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार इस कदम से कितना आपके पक्ष में करेगी? सरकार को तो मानना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को जाना पड़ेगा। नौटंकी इनको बंद करना पड़ेगी। ये सब नौटंकियाँ हैं। 75 साल से आपने पिछड़ा वर्ग को अधिकार नहीं दिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, बजट, कोई भी अधिकार नहीं दे रहे हैं आप। हमारा 51 जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते आप कराइए ना सभी जातिगत जनगणना और उनको उस हिसाब से अधिकार दीजिए। जो सवर्णों के राइट हैं उनको दीजिए, जो ST/SC के राइट हैं उनको दीजिए और जो हमारे OBC के उनको दीजिए। OBC लगभग 70% है पूरे देश में और हमको आप 51 और 54% पे टिका रहे हैं। आप जाति जनगणना कराइए और आप सामने लेके आइए फिगर क्या है। क्या मानते क्यों नहीं होती जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना इसलिए नहीं हो रही है कि जो लोग इन पदों पर बैठे हुए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में, वह इन वर्गों के पदों पर बैठे हैं। ठीक है ना, जातिगत जनगणना करेंगे तो वो देना पड़ेगा आपको और जब देना पड़ेगा तो आपकी लाल बत्ती तो गोल हो जाएगी ना, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं हो रही। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ओबीसी महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और एक बार पुनः अब ये क्रम चल पड़ा है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। टाइम्स पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। छात्रों के द्वारा प्रभु यीशु के जन्म के बारे में नाटकीय प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर सामूहिक गीत गाए गए, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें संचालिका श्रीमती सुनीता गुप्ता के द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। क्रिसमस डे की बधाई देते हुए प्रेरणादायक गीत गाया। कोऑर्डिनेटर श्रीमती लिपि दत्ता द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी को क्रिसमस एवं आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं दी गईं। Well, I have tried almost since, and it looks like half of them are full. Dear Mary, how do you feel? I am very tired, Joseph. Please don't worry. I am sure God will provide a place for us. Poor Joseph and Mary were so tired
did not know what to से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यार मसीह से हम बातें करें, छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। कार्यक्रम का समापन सांता क्लॉज के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को चॉकलेट देते हुए किया गया। संजय सरवरी, लकी सी न्यूज दमोह। यूरिया को लेकर लगातार किसान परेशान था। यूरिया का रैक दमोह पहुंच चुका है। पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास यूरिया पहुंचेगा, ऐसा कहना है दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य का, जिनके द्वारा अपनी बात रखी गई। से यही निवेदन है, दमोह जिले में एक और रेक यूरिया का प्राप्त हो गई है। सभी जगह जो है हम लोगों के जो विपणन केंद्र है, सभी जगह आज के डेट में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है और जितने भी किसान भाइयों को यूरिया की जरूरत है वो सभी लोग जो है अपने सबसे नजदीक केंद्र में जाके अपना यूरिया प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो है लगातार डीएपी, एनपीके और पोटैश का भी लगातार जानकारियां दे रहे हैं और जितने भी निजी एजेंसीज है उनके पास भी जो उपलब्ध फर्टिलाइजर के बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं। हम लोगों के पास आज के डेट में पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध है, तो सभी से निवेदन यही है कि लोग जो है अपना नियरेस्ट केंद्र में जाएंगे और केवल पॉस मशीन से ही अपना फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे। कहीं पे भी ज्यादा रेट लेने की या ज्यादा रेट में देने की कोई बात उठनी ही नहीं चाहिए। कहीं पे ऐसे कंप्लेंट आती है तो तुरंत हम लोगों को आप जो है सूचित करें। हम लोग नियमानुसार जितने भी लोग जो है ये कार्रवाई हम लोग जो है उन लोगों के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो यही निवेदन है, कोई रूमर के ऊपर कोई विश्वास न करे, सभी लोग पूरी जानकारी सहित अपनी जो फर्टिलाइजर प्राप्ति जो भी है वो कर सकते हैं। सभी अपने किसान भाई पहले से ही विदित है कि दमोह जिले में लगभग नवंबर 29 तारीख से हम लोग जो है धान खरीदी की प्रक्रिया जो है शुरू किया है। ये प्रक्रिया जनवरी 15 तक हम लोग जो है पूरा धान खरीदी केंद्र में करने वाले हैं। पूरे जिले में 42 धान खरीदी केंद्र आज के डेट में संचालित है। तो सभी जगह किसान भाइयों से हम लोगों ने पहले से ही निवेदन किया था कि जितने भी किसान भाई है वो अपना बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक कराएंगे और अपना मोबाइल नंबर भी लिंक कराएंगे ताकि उनका केवाईसी जो है वो पूर्ति हो और कल पेमेंट्स जो उनके यहाँ पे आने हैं उसमें कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसकी बदौलत जो है बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं। 22,800 किसान अपने यहाँ पे पूरे रजिस्टर्ड थे, उसमें लगभग 12,100 किसानों का ई-केवाईसी कल तक खत्म हो गया था, सभी लोगों ने करवा भी लिया था। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जितने भी किसान भाइयों का ई-केवाईसी है वो भी हम लोग जो है अगले 2-3 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट कर पाए। उसी के अलावा हम लोगों ने कल तक 11,500 किसानों को एसएमएस भी भेज दिया है ताकि वो लोग जो है आके अपना उपज भेज सके और कल तक 3,140 किसानों के द्वारा अपनी धान की उपज जो है अपने खरीदी केंद्रों में दी गई है। लगातार पूरी जिला प्रशासन जो है जितने भी अपने धान खरीदी सेंटर है इसके ऊपर वॉच रखी हुई है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोग क्वालिटी का भी ऊपर फोकस कर रहे हैं और कहीं पे भी अपने किसान भाइयों को जो नियमों के तहत जो है धान खरीदी अगर नहीं होता है उस कंप्लेंट्स को भी बहुत सारा सीरियसली ले रहे हैं। तो यही आप लोगों से निवेदन है, जितने लोग की भी एसएमएस आती है सभी लोग जो है अपना उपज जो है नियमानुसार लेके आए, सभी लोग अपना क्वालिटी के ऊपर पूरा ध्यान रख के लेके आए। पूरा क्वालिटी जो है जो निर्धारित मापदंडों के तहत ही हम लोगों को अपने धान खरीदी केंद्र के पास लेके आना है ताकि आप उसी टाइम में अपना तोल भी हो जाए और ताकि आप लोगों का आसानी से और बिना टाइम वेस्ट होते हुए या टाइम डिले होते हुए आप जो है अपना निर्धारित केंद्र में अपना उपज बेच के जा भी पाए। तो यही निवेदन है, हम लोग लगातार इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि सभी लोग जो है अपना धान जितनी भी उपज है तो निर्धारित मात्रा में आप चेक करते रहेंगे और लोग जो है अपने निर्धारित केंद्र में अपना धान जो है अपना खरीदी के लिए लेके आएंगे। ये अपना टाइम जो भी है आज के डेट में हम लोग कल मंडे से लेके शुक्रवार तक अपना धान खरीदी अपने केंद्रों में पूरी जगह होती है।
तो यही निवेदन है, सभी लोग जो है अपना इस निर्धारित टाइम में ही अपना धान खरीदी के पूरा अपना उपज जो है लेके आए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज तभाव। बुंदेलखंड के खली कहे जाने वाले बद्री विश्वकर्मा जल्द ही कलर चैनल के हुनरबाज में नजर आएंगे। उनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। शूटिंग पूरी होने के बाद वह दमोह पहुंचे, जहां समाज सेवियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया, बधाई दी गई। साथ ही इसी तरह से वह दमोह का नाम रोशन करें ऐसी कामना भी की गई। भाजपा महामंत्री समाज सेवी सतीश तिवारी एवं तमाम उपस्थित सदस्यों के द्वारा बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा का स्वागत किया गया। आज हमारे बद्री भाई कुछ दिन पूर्व मुंबई से ऑडिशन दे के हुनरबाज में कलर्स टीवी का जो हुनरबाज आता है शो, उससे जुटे हैं और बड़े गर्व की और अपन पूरे दमोह वासियों को, दमोह बुंदेलखंड वासियों को ये एक गर्व की बात है कि हमारा भाई इतने बड़े ऑडिशन में देने गया है और वहाँ से लौटा है। हम लोगों ने स्वागत किया। हम बता दें कि आने वाले समय में कलर्स टीवी में एक हुनरबाज कार्यक्रम आएगा, उसमें ऑडिशन दे के आए हैं, अगले ऑडिशन के लिए तैयार हो गए हैं, उसमें भी जाएंगे। और जिन्होंने एक 300-350 किलो का आटो अपने बालों से उठाकर एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, हमें गर्व है। पंडित चोपड़ा को भी उन्होंने उठा दिया है अपने बालों से। ऐसा ये हुनरबाज का एक कार्यक्रम करके आए हैं। हम दमोह वासियों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सभी युवाओं की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार से खली आगे बढ़ते जाओ, दमोह का नाम रोशन करो। जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। विकासखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी 2021 का आयोजन पथरिया में किया गया, जहां पर बताया गया किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न तरह के ओझाओं के दौरान लोगों को ठगा जाता है। बाबा बैरागी किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कई तरह के प्रदर्शन यहाँ पर किए गए। इस संबंध में प्राचार्य ने हमें बताया। टेंशन की बात कोई नहीं, बाबा लड़की में सवाल कर देंगे, आसानी से हो जाएगी बच्चे की शादी। मैं अभी इसकी वजह बताता हूँ जरा। दो इसको काटो। हमारे तो इस घर में बहुत बड़ी समस्या है। समाज में फैली हुई कुरीतियाँ और अंधविश्वास, इसको दूर करने के लिए जादू में ही विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। इस पर बच्चों द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं। ये वास्तव में पूरी की पूरी विज्ञान है, इसमें कोई भी जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है। सर कितने स्कूलों से बच्चे आए हैं? अपने यहाँ पर 24 स्कूलों के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 19 विद्यालय के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पथरिया से सहयोगी गगन चैन के साथ संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। चंदेल निवास पर इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, भक्तों ने झूमकर नाचकर इस उत्सव को मनाया। बात समझे कि नहीं समझे? तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं, परीक्षित शब्द ध्यान से सुनना। सुखदेव बाबा कह रहे हैं, भरत जी महाराज चल रहे हैं,
तो ये भी देखते जा रहे कि भाई पाँव के उससे बचते हुए चल रहे थे। तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि जब भरत जी महाराज चल रहे हैं तो चींटियों को भी देखते चल रहे, कीड़े मकोड़ों को भी देखते चल रहे कि भाई जीव हिंसा ना हो जाए। पाल की हिले, और जब पाल की हिले तो सुखदेव बाबा कह रहे कि राजा का सर पालकी से टकराए। राजा का सर, राजा बार बार कहे भैया ठीक से पालकी चलाओ, ठीक से पालकी चलाओ, क्या करो सर में चोट लग जाएगी। हाँ हाँ, अब भरत जी महाराज को समझाए, भरत जी महाराज नहीं माने, भरत जी महाराज तो लग गए, लगा दिया। इसके योग्य थोड़ी है गोपाल की ढोने के योग्य थोड़ी है, लेकिन लगे। अंत में राजा ने कहा कि हम आपको मृत्यु दंड दे देंगे। भरत जी महाराज ने कहा आप मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते, आप मुझे नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं, आप मेरे शरीर का वध कर सकते हैं। ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, शरीर में आप अकेले हो कि दो हो? हम एक दिखाई दे रहे हैं, दो हैं? कुछ नहीं कहते मैं दो, दिखाई तो एक ही दे रहा लेकिन है दो। एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर जो दिखाई देता है। तो सूक्ष्म शरीर कौन? जिसको बांध करके ले जाते हैं। कौन? अंत में जैसे कर्म करो वैसे। ध्यान दो सुनना। तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित, अच्छा मैं एक बात बताता, जैसे आपने नया मकान बनवाया। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। हिनोरिया के महलवारा माता मंदिर में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लगातार ये 13वां वर्ष है जब यहाँ पर इस तरह का बृहद धार्मिक आयोजन हो रहा है। धर्म की गंगा बह रही है। काफी तादाद में भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन इस कथा में धर्म रस बरस रहा है। अब द्वारकानाथ भगवान माला पहनाएंगे। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। सभी लोग बैठ जाए, पहले बैठ जाए, पीछे। कौंडिन्यपुर की है महाराज। तो भीष्मक जी के यहाँ 5 बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं है। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गए। भगवान छुप गए। कालियावन ने सोचा कि हमारे डर के कारण ये कृष्ण चदरिया को तान करके यहाँ सो गया। अरे ओ कृष्ण, डर के कारण यहाँ चदरिया को तान करके सो गया। जैसे ही महाराज नहीं उठे, एक लात का प्रहार किया उसने। कालियावन ने मुचकुंद के ऊपर, मुचकुंद जी महाराज की जैसी निद्रा खुली, आंखों में से अग्नि की ज्योति निकली। महाराज को जला करके राख की ढेरी बना देती है कालियावन को। भगवान ने यहाँ उद्धार किया। जरासंध जंगल में चारों तरफ से आग लगा देता है। अब कृष्ण और बलराम ने जैसे देखा तो एक जी पंडित जी बताइए, आज क्या सुनाया गया कथा में भक्तों को? भगवान ने असंख्य नारियों के साथ में रास रचाया। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की है। इसके बाद में भगवान ने मामा कंस का उद्धार किया और भगवान ने माता रुक्मिणी के साथ में भगवान का विवाह किया। आज क्या था? आज भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। हिनोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुराने कलेक्ट्रेट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। बताया गया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जो मामले आते हैं उसमें 86% मामले जो हैं वह आवेदकों के पक्ष में जाते हैं। एक बड़ा परसेंटेज है लोगों को न्याय मिलने का। उपभोक्ता यह सिद्धांत है पूरे सिस्टम का कि जो जागरूक रहेगा वही सुखी रहेगा। हम देख रहे हैं कि इस भारत देश के अंदर 630 उपभोक्ता अदालतों के माध्यम से देश में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाया जा रहा है। अभी लाख प्रकरण उपभोक्ताओं के दर्ज हुए, जिसमें 28 लाख कोई फैसले आए, जिसका परसेंटेज 86%
फैसला मतलब उपभोक्ताओं को मिला। मात्र 14% प्रकरण, करीब 3 लाख प्रकरण ऐसे हैं जो लंबित हैं। अन्य मामलों में हम देखते हैं कि अन्य प्रकरणों में बहुत लंबित प्रकरण हो जाते हैं और उपभोक्ताओं के लिए इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सुशासन दिवस पर शासकीय पीजी कॉलेज में दिलाई गई शपथ। ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन। जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। विकासखंड स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन हुआ पथरिया में। श्रीमद् भागवत कथा में हुआ कृष्ण जन्म, जमकर झूमे भक्त। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।